दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये बड़ा बरकत महीना है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने की बड़ी फजीलतें हैं क्योंकि इस माह में एक रात ऐसे आती है उसे शब बारात कहते हैं। वो रात हमारी गुनाहों से तलाफ़ी की होती है। मेरे आका करीम इसमें कसरत से रोज़े रखते थे। तो साहबियों ने कहा फिदा का भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं रमज़ान की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये 15वीं रात जो इस महीने की, जिसे शब बारात कहते हैं, शब बारात का मतलब है कि वो रात जिसमें अल्लाह रब्बे करीम अपने महबूब के उम्मतियों को बेपनाह नवाजता है। इस रात हमारे साल भर के जो हिसाब व किताब होते हैं कि किसे रोज़ी देना है, किसको सेहत देना है, किसको क्या करना है, ये पूरा हिसाब फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। तकदीर तो अल्लाह रब्बे कदीर ने जब ही लिख दी थी जब हमारी पैदाइश हुई थी। तो अल्लाह रब्बे करीम सरवर कौनो मकान इस रात हुजरा आयशा में न मिलने पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि आका करीम बिस्तर इस्तराहत पर तशरीफ़ फरमा नहीं है तो आपको बड़ी तलाश हुई। सोचा अभी कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो आप परेशान होकर हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाएं तो वहाँ भी आपको ना पाकर जन्नतुल बकी की तरफ जब गई हैं तो आका करीम सरवर कौनो मकान जन्नतुल बकी में और चेहरा अनवर आसमान की तरफ करे हुए ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह रब्बे करीम से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह फरमाता है कि हबीब फिक्र न करें, आपकी उम्मत को इतना बख्शूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है जो मुशरिक मतलब जो शिर्क करता होगा, जो अल्लाह के बराबर माज़अल्लाह की समझता होगा, उसकी बख्शे नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह तूने मेरी उम्मत को कितना बख्शा। तो मुल्क अरब में एक जगह थी कलब। तो आप अल्लाह फरमाता है कि हबीब जितनी कलब में भेड़ और बकरियां हैं उन सब के बदन पर जितने बाल हैं मैं उतने उम्मतियों को तुम्हारे बख्श दूंगा। तो मैं एक बात बताता चलूं कि मुल्क अरब में जो कलब कबीला था वहां का पेशा ही भेड़ और बकरियां पालना था। तो अल्लाह रब्बे करीम ने इतनी नवाजिशें इस रात में दी हैं और हम लोग इसमें खुराफात में गुजार देते हैं। हमें चाहिए कि हम इस रात खूब इबादत करें और तौबा करें ताकि अल्लाह रब्बे करीम की मशीयत जोश में आए और हमारा साल बेहतर हो। अब इसमें एक रिवायत हमारे समाज में जो चलती है कि आका करीम सरवर कौनो मकां के जंग वहद में दंदान मुबारक शहीद होने से हज़रत उवैस क़रनी जो आशिक़ रसूल कहलाते हैं उन्होंने अपने दांत तोड़ दिए। तो मैं एक बात बताते चलूँ कि इसकी कहीं भी कोई दलील नहीं है क्योंकि जंग वहद शव्वाल के महीने में हुई है। शव्वाल से ये महीना करीब 9-10 महीने का फासला रखता है। तो और यूं भी कुरान करीम का फैसला है कि जिस्म की किसी भी अज़ो को तकलीफ देना मुतलक हराम है। तो आप सोचिए कि अगर दंदान उन्होंने सारे तोड़ दिए तो एक तो आप साइंटिफिक इफेक्ट से देखेंगे जब दांत टूट जाता है तो उसका असर आंख पर आ जाता है। लेकिन कहीं भी ऐसी दलील नहीं मिली है कि हज़रत उवैस क़रनी ने अपने दांत तोड़े हों। इश्क अलग चीज़ है, इश्क में कुछ भी जायज़ है क्योंकि इश्क में आदमी अंधा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस रात में खुराफात न करके अपने अजीज़ो अकारिब के ईसाल सवाब के लिए खूब इबादतें कीजिए और अपने लिए तौबा कीजिए ताकि अल्लाह रब्बे करीम अगला साल हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाए। और 15वीं शब में अल्लाह रब्बे करीम पहले आसमान पे आगे निदा करता है कि है मुझसे कोई शिफा मांगने वाला, है मुझसे कोई अपने गुनाहों की बख्शिश, वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह की कसम वो हमारे एक आंसू पर हमको बख्श देगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग इस रात को रायगा न करके अपने जो हमारे अजीज़ व क़रीब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि मौला हमें ईमान पर सलामत रखे। और दूसरी चीज़ यह है कि हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि हम दूसरों का दर्द महसूस न करें क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। हमें वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को खुशी पहुँचे ना कि तकलीफ। तो जो तकलीफ पहुंचा है वो आका करीम सरवर कौनो मकां का उम्मती नहीं हो सकता है। लिहाजा इन चीज़ों से परहेज कीजिए। इंशाल्लाह इसके आगे की डिटेल आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।